सावर्ण आंदोलन, यूजीसी रोल बैक। वाह, आपने आंदोलन किया, पर एक बात आप समझ जाइए, आखिर आपके साथ है कौन। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार से। पहले वो आपको बता दें कि कोई भी आंदोलन होता है, कोई ना कोई सत्ता दल या विपक्ष का नेता उसके साथ खड़ा हो जाता है। अभी कॉकरोच पार्टी का आंदोलन हुआ, राहुल गांधी उसके साथ में खड़े हो गए, अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए, कुल मिला के बहुत सारे नेताओं ने उनका समर्थन शुरू कर दिया। लेकिन दुख तो इस बात का है कि सावर्ण आंदोलन ने जब आंदोलन शुरू किया तो उसके साथ ना सत्ता ना विपक्ष कोई आदमी खड़ा नहीं है। यहां तक कि उनके समाज के नेता भी मुंह में सरसों का तेल डालकर चुप है। आखिर क्यों, क्या वजह है कि सावर्ण के साथ आज कोई नहीं खड़ा है? क्या वास्तव में ये नारे जो लगाए जाते थे, सावर्ण भारत छोड़ो, तो क्या ये सत्ता की मंशा के साथ लगाए जाते थे? इससे तो यही लगता है कि सत्ता पूरी तरह से समर्थन है और जो उनके समाज के नेता हैं वो उसी दाल और रोटी में घुल चुके हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, सोचना पड़ेगा सावर्ण समाज को कि अब क्या करें। हालात बहुत खराब है। सरकार एक तरफ यूजीसी रोल बैक, आरक्षण कठिन करके तमाम तरह की परेशानियां सावर्ण समाज को जन्म के साथ ही दोषी समझ रही है। दूसरी तरफ विपक्षी वर्ग सावर्ण से लड़ने के लिए तैयार है। पहले ही मोदी ने हिंदू मुस्लिम करके ब्राह्मण और सावर्णों से मुसलमानों को अलग कर दिया। ऐसा लगता है जैसे एक चालबद्ध तरीके से सावर्णों को प्रताड़ित करने का पहले से ही गेम खेला गया, और यह खुला और स्पष्ट भी दिखाई देता है। अब समझना होगा कि सवर्णों को कि जाएं तो जाएं कहां और इनका रास्ता क्या हो सकता है। अब आप देख लीजिए कि सावर्ण आंदोलन में पुलिस ने जिस बर्बरता का प्रयोग किया, क्या किसी आंदोलन में आज तक किया है? जिस तरह से आंदोलन की अनुमति हर वर्ग को मिलती रही, लेकिन सावर्ण समाज को नहीं मिली। उसका कारण क्या है, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वहीं पासवान ने कहा है कि इस पे तो चर्चा की बात करते हैं, इस पे बात ही नहीं होगी आरक्षण में, ये हमारा अधिकार है। अरे इस देश में उसका अधिकार है और बाकी लोग देश में बेअधिकार रह रहे हैं। तो ये सरकार और आरक्षण के सवर्णों को समझना पड़ेगा और सवर्णों को सवाल करना पड़ेगा उन नेताओं से जो उनके समाज के नेता है। वो जहां जिस गली जिस चौराहे पे मिले उनसे सवाल करिए, पूछिए कि आप हमसे वोट लेने आते थे, आखिर क्यों, और आज हमसे अलग हो रहे हैं तो क्यों, आखिर क्या दुश्मनी है हमसे। कोई भी नेता मिले, सत्ता दल का या विपक्षी दल का, यह सवाल बहुत जरूरी है। और जब तक सवाल यह हर नेता मंत्री से नहीं पूछेंगे तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। वो सब जानते हैं कि ये राष्ट्र प्रेमी है, देशभक्त है और देश के सामने ये सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब देश के लिए लड़ाइयां लड़ी गई तो सावर्ण समाज सबसे आगे रहा। सरकार जानती है और सत्ता पे और विपक्ष के लोग भी कि ये देश की बात आएगी तो फिर से एकजुट हो जाएंगे, अपने दर्द को भूल जाएंगे। पर जो अन्य लोग हैं उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी आज ये समझना पड़ेगा सावर्ण समाज को कि हम जाएं तो जाएं कहां। आपकी हुंकार पुलिस की लाठियों से दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और आप चुप भी हो जाएंगे क्योंकि आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। कोई भी नेता नहीं खड़ा है, कोई भी मंत्री नहीं खड़ा है, आपके साथ कोई समर्थक नहीं खड़ा है। आप केवल अपनी दम पर, हालांकि इतिहास इस बात का गवाह है कि सावर्णों ने अपने दम पे ही, चाहे वो स्वराज रहा हो चाहे राजतंत्र रहा हो, अपने दम पर ही लड़ाई लड़ी और हमेशा विजय प्राप्त की। आने वाले भी समय में यही हो सकता है। लेकिन ये बात बहुत बड़ी बात है, पूरे देश को एक संदेश है कि आखिर इतने बड़े आंदोलन के बाद भी कोई इनके साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ। खुद से पूछिए। और मैं तो कहूंगा कि उन आज वर्तमान में जाति समीकरण की राजनीति चल रही है। किसी को टिकट देने के पहले सरकार हो या विपक्ष हो, ये सोचता है किस जाति के लोग यहाँ, और राजनीतिक तलबों में ये कहा जाता है कि जाति को साधिए। तो क्यों ना सवर्ण समाज के लोगों को भी पूछना चाहिए कि आप हमारे समाज के नेता हो, हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हो। अगर जो साथ नहीं देता तो आप उनके साथ क्यों खड़े हो।
लेकिन सवर्ण समाज धर्म, संस्कार और देशभक्ति के नाम पर कुछ भी कर सकता है। यही इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि देश में ना तो राष्ट्रभक्ति है ना देशभक्ति है, छद्म भक्ति चल रहा है, पूंजीवाद का वर्ग चल रहा है। जबकि देश को मजबूत करने में आज भी सवर्ण समाज कहाँ थे? सबसे ज्यादा अगर कोई टैक्स देता होगा तो सवर्ण समाज के लोग ही देते हैं, फिर भी सरकार की निगाहों में इनकी कोई वैल्यू नहीं। आखिर क्यों? अब सोचना होगा कि आखिर सवर्ण समाज की कीमत देश में क्यों नहीं है। ये बड़ा सवाल पूछता है समग्र प्रदेश सारे लोगों से कि आखिर इसका क्या है जवाब।